नशा धर्म का हो या शराब का, इसका बढ़ावा तो सरकार ही देती है, क्योंकि लोग इससे बाहर आ गए तो शिक्षा, गरीबी और रोजगार पर सवाल करेंगे। रिजर्वेशन का उद्देश्य हजारों सालों से सामाजिक आर्थिक तौर पर दबी कुचली प्रताड़ित और शोषित वर्ग जो देश के बहुजन हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक सहारा देना है, ताकि समाज का संपूर्ण विकास हो सके। देश में बहुजन कौन होते हैं? बहुजन, इसका गठन मुख्यतः भारतीय जाति व्यवस्था के अंतर्गत सबसे नीचे माने जाने वाले बहुजन, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक शामिल है, ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था, जिसकी संख्या भारत में 85% है। इस दल का दर्शन बाबा साहब अम्बेडकर के मानवतावादी दर्शन और बौद्ध धर्म से प्रेरित है। भारत में 20% आबादी अनुसूचित जाति और 41% आबादी ओबीसी की है, 9% आबादी अनुसूचित जनजाति की है और 30% सामान्य श्रेणी की है। देखते हैं नौकरियों में किसकी कितनी भागीदारी है। भारतीय आबादी का 5% ब्राह्मणों के पास है और 34% सरकारी नौकरियां हैं, और एसटी, एससी और ओबीसी समुदाय के लिए 50% का आरक्षण होने के बावजूद भी सामान्य वर्ग 75% सरकारी नौकरियों में है। एसटी और एससी समुदाय भारतीय आबादी का लगभग 25% हिस्सा है, लेकिन 15% सार्वजनिक संस्थानों में भी प्रतिनिधित्व पाने में विफल है। पिछड़ी जातियों के आगे ना बढ़ पाने के मेन कारण ये भी है कि सभी उच्च पदों पर जनरल वर्ग के लोग पहले से ही उपस्थित हैं, और ये चाहे एग्ज़ाम में हो चाहे इंटरव्यू में हो, ये अपने जातियों को अधिक नंबर देते हैं और उन्हें हमेशा प्रेफरेंस देकर आगे बढ़ाते हैं, जबकि एसटी, एससी और ओबीसी के लोगों को कम मार्क्स दिया जाता है ताकि वो जल्दी से इन पदों पर ना आ सके। देश के किस वर्ग के पास कितनी ज़मीन है? करीब 2 साल तक चला यह अध्ययन साल 2015 से 17 के बीच सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित इंस्टीट्यूट के द्वारा संचालित की गई थी। इसके लिए विभिन्न राज्यों के 1.10 लाख परिवारों के एनएसएसओ डेटा के आधार पर बनाया गया है। हिंदू उच्च जातियों की संख्या में हिस्सेदारी करीब 22.28% है, लेकिन कुल संपदा में उनका हिस्सा इसके करीब दोगुना है, 41% तक है। हिंदू अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 35.66% है और उनकी देश के कुल संपदा में हिस्सेदारी 31% तक है। इस तरह एसटी की कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी 27% है, लेकिन देश की संपदा में उनकी हिस्सेदारी महज 11.3% है। इससे यह भी पता लगता है कि देश की आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी स्वर्णों के पास है, जबकि बहुजनों के पास बहुत कम मात्रा है। अब देखते हैं किसको कितना रिजर्वेशन दिया गया है। भारत में 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या लगभग 20.1 करोड़ है, जो कुल आबादी का 16.6% है, और इसे 15% आरक्षण दिया गया है। शेड्यूल्ड ट्राइब भारत में 10.42 करोड़ है, जो आबादी का 8% है, और इन्हें 7.5% का आरक्षण दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसे ओबीसी कहते हैं, 2011 में इसका जनगणना नहीं हुआ था। 1980 मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ओबीसी की आबादी को 52% माना था और इसे 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने 124वें संशोधन कर की विधेयक पारित कर एक नई कैटेगरी बनाई, जिसे ईवीएस यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर, जो सामान्य वर्ग में करीब है, उनको रखा गया है, जिन्हें केंद्रीय सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में 10% की आरक्षण दिया गया है। आरक्षण क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आरक्षण एक सुरक्षा कवच और एक सहारा है जो देश के बहुजन, जो पिछले हजारों सालों से दबी कुचली प्रताड़ित किया गया है, उन्हें आगे बढ़ने और सामान्य वर्ग के समान आने के लिए एक रास्ता देता है। बहुजनों का शोषण किसने और कैसे किया? जैसे जैसे भारत में हिंदू धर्म का विस्तार हुआ, वैसे वैसे बुद्ध को मानने वालों को उन्होंने समाप्त किया और जो बचे खुचे थे उनको शिक्षा से वंचित रखा।
हिंदू धर्म अपने 4 वर्णों के आधार पर चलता है, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य तथा शूद्र है। शूद्र में उन सभी को रखा गया जिन्हें पढ़ने लिखने से वंचित रखा गया, जो पहले बुद्धिस्ट हुआ करते थे। ब्राह्मण का मुख्य कार्य वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ हवन करना और यज्ञ हवन में दान को लेना था। इसके अलावा क्षत्रियों का मुख्य कार्य युद्ध, राजनीति विस्तार करना और दान दक्षिणा देना था। वैश्यों का कार्य व्यापार करना और धन से संबंधित था और उन्हें दान दक्षिणा देने का भी अधिकार था। शूद्रों को केवल एक कार्य दिया गया था, जो इन तीनों की सेवा करना था। शूद्रों को वेद पढ़ने पर उनकी जीवा काटने, सुनने पर कान में रागा तेल गर्म करके पिघला के लगाने की आज्ञा थी और याद करने पर उन्हें बीच से चीरने की आज्ञा दी गई थी। यही कारण है कि समाज में बहुत अधिक शोषित, दलित, प्रताड़ित और अशिक्षित लोग हिंदू धर्म में पाए जाते हैं। एक समय ऐसा भी था जब दलितों को गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांधकर चलने की आज्ञा दी गई थी, ताकि थूके तो मटके में थूके और अपना चलने पे जो निशान निकले वो उसको झाड़ू से साफ कर दिया जाए। आरक्षण की व्यवस्था किसने और कैसे की? भारत में हजारों सालों से आरक्षण की व्यवस्था थी। जैसे वर्ण व्यवस्था के ऊपर के तीनों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को धन रखना, व्यापार करना, पढ़ना लिखना तथा अपना विकास करने की संपूर्ण आज़ादी थी। ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही रहता था, राजा का बच्चा राजा ही रहता था, वैश्य का बच्चा वैश्य रहता था। इसी तरह से शूद्रों को कोई अधिकार नहीं था। शूद्रों के लिए सबसे पहले 1882 में विलियम हंटर और महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने इसकी कल्पना की थी। 1882 में हंटर आयोग के गठन के बाद विभिन्न चरणों से गुजरता हुआ 1902 में महाराष्ट्र में कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति शाहूजी महाराज ने 1902 में पहली बार सरकारी आदेश जारी किया था। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इसे संविधान में स्थान दिया और यह लगातार चलता आ रहा है। रिजर्वेशन से जलन किसको? देश के बहुजनों को रिजर्वेशन मिले अभी कुछ ही साल हुए हैं कि इन मनुवादी, ब्राह्मणवादी स्वर्णों को अभी से जलन होने लगा है, जबकि इन्होंने हजारों सालों से आरक्षण लेकर बहुजनों को बहुत शोषित किया। तब इनको इसकी कोई एहसास नहीं हुआ। जब अभी बहुजन पढ़ने लगे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, अपना अधिकार लेकर सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में अपना हक ले रहे हैं, तो इनको जलन हो रही है, ताकि इन्हें इनके आगे झुकना ना पड़े। देश के स्वर्ण का खासकर ब्राह्मण ये कतई नहीं चाहते कि देश के बहुजन जागे और आगे बढ़े। इसलिए ये अपने बच्चों को विदेश में ले जाकर पढ़ाते हैं और देश के बहुजनों को धार्मिक अंधविश्वास में फैलाकर और झगड़ा कर रखना चाहते हैं। ये आए दिन रिजर्वेशन का विरोध करते हैं और संविधान को बदलने तक की बात करते हैं। बहुजनों को अनपढ़ बनाकर और धर्मांध बनाकर ये फिर से हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं, जहां वो अपने मनुस्मृति को लागू कर वापस फिर से 4 वर्णों की स्थापना करना चाहते हैं, जहां पर सिर्फ तीनों वर्णों की आज़ादी है, बाकी शूद्रों की कोई आज़ादी नहीं है। आखिरी सवाल, रिजर्वेशन कब तक के लिए था? स्वर्णों द्वारा चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे न्यूज़ पे हो, ये सवाल हमेशा उठाकर गुमराह किया जाता है कि रिजर्वेशन केवल 10 साल के लिए था, लेकिन यह सत्य नहीं है। रिजर्वेशन राजनीतिक रिजर्वेशन ही 10 साल के लिए था, ताकि वो 10 साल में समान आ सके, लेकिन वो आज तक पूरा नहीं हो सका। इसलिए इसे हर 10 साल में बढ़ाया जाता है, जबकि शिक्षा, नौकरी और अन्य रिजर्वेशन में ये लागू नहीं होता है। इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं की गई है। देश के बहुजनों को ST, SC, OBC को जल्द से जल्द जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर से रिजर्वेशन खत्म कर संविधान बदलना चाहते हैं।